जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। रियो डी जेनेरियो में आयोजन किया गया था। कब? तो 1992 में। डेट को भी याद रखना है। देखिए दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक, यहाँ पे सर्वाधिक होगा, टाइपिंग एरर है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए आंसर बताएंगे, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए दूसरे प्रश्न का सही जवाब है शांत घाटी में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये शांत घाटी कहाँ है? तो केरल राज्य में है शांत घाटी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई। डेट भी जरूर याद रखिएगा, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और देखिए डी ऑप्शन में फूलों की घाटी, ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तीसरा प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जानवर है? चलिए आंसर बताइए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो याद कर लीजिए, सही जवाब है बी ऑप्शन, जॉइंट पांडा है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। देखिए कोयला की बात करें तो 4 प्रकार के हैं। सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला है ये है एंथ्रासाइट। याद रखिएगा, एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला है पीट कोयला। तो इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। कपास की बात करें तो कपास की सर्वाधिक खेती किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में। और कपास की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। और एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, देखिए IMF और WB वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कौन करता है? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो अभी याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों नियंत्रित करती है।
देखिए आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? चलिए 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 44वां संशोधन द्वारा। ये कब होता है? तो 44वां संशोधन 1978 में होता है। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। याद रखिएगा कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है। और संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300A में रखा गया है। देखिए 52वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था 1985 में। और 73वां संविधान संशोधन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके तहत 1992 में पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो 73वां, 44वां और 52वां सभी को याद रखिएगा। और 42वां हुआ था 1976 में। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी माना जाता है। पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? यहाँ पे अंडाशय होगा। चलिए आंसर बताएंगे, पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है 1। याद रखिएगा 1 होता है। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे आते हैं। तो बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर। याद रखिएगा ब्याज की बाजार दर प्रभावित होता है बैंक दर में परिवर्तन से। निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? चलिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो याद रखिएगा ये है हाइड्रोजन। देखिए O3 क्या है? तो ये ओजोन का अणुसूत्र है। एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। और ओजोन लेयर जो है ये वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो याद रखिएगा समताप मंडल में। ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। और डेली क्लास को अटेंड करना है। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर होगा। देखिए नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में ग्रेफाइट और कैडमियम के रॉड का। लेकिन यह ऑप्शन में दिया गया है ग्रेफाइट। अगर कैडमियम हो तो कैडमियम भी आपका आंसर हो सकता है, याद रखिएगा। तो सही जवाब है सी ऑप्शन ग्रेफाइट। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे तुर्क। याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो कौन सा वंश था? तो याद रखिएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा है? तो लोदी वंश। आपको याद होगा 1526 के बारे में हमने आपको बताया था। 1526 में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 में। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश है लोदी वंश है।
और लोधी वंश का आखिरी शासक जो है इब्राहिम लोधी है। कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? चलिए आंसर कीजिए, कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन 1862 में, याद रखिएगा। और सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है, और सबसे नया जो बना है अभी हाल ही में अमरावती उच्च न्यायालय। अमरावती उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में है। इसकी स्थापना 2019 में होती है, अमरावती उच्च न्यायालय। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना होती है 1828 में। किसने किया था? तो याद रखिएगा ये किया था राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में, और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन ए का रेटिनॉल। इन सभी बात को ध्यान रखें। बलतोड़ा हिमनद हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी फटाफट से सेशन को भी लाइक करें। तो बलतोड़ा हिमनद हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो याद रखिएगा ये है काराकोरम श्रेणी में। तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, और काराकोरम श्रेणी ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? तो देखिए दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में स्थित है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता को बताया गया है, और नागरिकता को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में क्या बताया गया है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भाग 3 में बताया गया है, और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। भाग 5 में यूनियन को बताया गया है। बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। तो बारूद नाइटर जो है ये सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है गीता मेहता। याद रखिएगा ए रिवर सूत्र के लेखक है गीता मेहता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? यह रायबरेली में स्थित है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखें, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पूछे तो ये नाइट्रोजन है।
कितना है, तो 78% है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है लगभग 21%, और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%। लेकिन ये सभी जो है अक्रिय गैस नहीं है, यहाँ पे अक्रिय गैस बोला जा रहा है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस है ये आर्गन है, याद रखिएगा। प्रतिशत की बात करें तो 0.93% है आर्गन। चीनी यात्री फाइयान किसके दरबार में आया था? चलिए आंसर बताएंगे। चीनी यात्री फाइयान जो है ये किसके दरबार में आया था? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था फाइयान, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये याद रखिएगा समुद्रगुप्त का पुत्र था। आपको क्रम से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले है श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो क्रम को जरूर ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। किसके समय में? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो ये बदरुद्दीन तैयब जी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए ये प्रश्न CSBC द्वारा काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको आप सभी खासकर ध्यान रखें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? चलिए आप सभी 26 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए भारत की पहली जनगणना कब होती है ये भी पूछा जाता है। तो 1872 में भारत की पहली जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 10 के आधार पर जनगणना पूछे, यानी कि नियमित जनगणना का महाविभाजक काल, तो ये है 1921, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कितने डिग्री चैनल अलग करती है? यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कितने डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है 10 डिग्री, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए दोस्तों शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? चरक किसके दरबार में रहते थे? चलिए 29 के लिए आंसर बताइए। चरक किसके दरबार में रहते थे? देखिए चरक ने चरक संहिता लिखा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चरक संहिता ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चरक के द्वारा लिखा गया है। और चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम में पहुंचती है? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए 29 नंबर में आपको कुछ और बता देते हैं। हर्ष चरित भी पूछा जाता है। हर्ष चरित हो गया, कादम्बरी हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं कादम्बरी। ये किसकी रचना है? तो ये दोनों जो है बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। चलिए आप सभी 30 के लिए आंसर बताएंगे। सूर्य का ताप जो है पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, ये है विकिरण। विकिरण के माध्यम से पहुंचती है।
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? चलिए आंसर कीजिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों ये है B.N. राव। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? चलिए आप सभी 32 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो देखिए याद कीजिए, हमने आपको बताया था कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये भारत आया था 24 मार्च 1946 को। तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए इसमें 3 सदस्य थे। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आपको याद रखना है पास। अब देखिए पास से पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन प्लान में अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारंभ में क्या है, पी है, यानी पी से पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे, याद रखना है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें कहाँ पर दफनाया गया और उनका कब्र कहाँ पर है? चलिए आप सभी 33 के लिए आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबर से। देखिए बाबर का मकबरा है कहाँ? काबुल में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, याद रखिएगा। और भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में शाहजहां का है। और शेरशाह सूरी का भी पूछा जाता है, जो कि बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। पिलाग्रा किससे होता है? तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, याद रखिएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होता है पिलाग्रा। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? देखिए बी ऑप्शन में है 1905। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। और जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ ये किसके शासनकाल में पूछा जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।